नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुराने बर्तन से मूर्ति बनाकर कैसे आप पैसे कमा सकते हैं इसके बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएँगे अच्छे से विस्तार में कि अगर आप पुराने बर्तन से मूर्ति बनाकर पैसा कमाना चाहते हैं, तो मूर्ति बनाने का ये बिज़नेस का जो ये ऑप्शन है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है और आप जो है अच्छा इनकम इससे जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों मूर्ति बनाने का बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है जो ज़्यादातर लोग नहीं कर रहे हैं इस वक़्त। ये एक तरह का यूनिक बिज़नेस है जिसमें इस वक़्त कॉम्पिटिशन बहुत ही कम है। इस बिज़नेस को करने के लिए इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर देखा जाए ना तो सिर्फ़ आपको ₹2000 लगते हैं। वो क्यों लगते हैं, उस 2000 में क्या-क्या चीज़ें आपको लेनी होती हैं, वो भी आगे वीडियो में हम आपको बताएँगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस बिज़नेस को करने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, वो भी ज़्यादातर जो है कस्टमर खुद ही लेकर आता है आपके लिए। और कई बार अगर कस्टमर नहीं लाता है तो फिर आपको वो कहता है कि आप खुद से वो रॉ मटेरियल लगा दो और उसका जो भी पैसा है वो आप हमसे ले लो। तो आप वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो कस्टमर ही आपको रॉ मटेरियल देता है। अब रॉ मटेरियल के रूप में इस चीज़ में, इस बिज़नेस में क्या चीज़ें लगती हैं? तो रॉ मटेरियल के रूप में एल्यूमीनियम का बर्तन लगता है, तांबे का, पीतल, काँसा, साथ ही कई और तरह के धातु और चीज़, इनकी मूर्तियाँ कस्टमर जो हैं बनवाने के लिए जब वो आता है, तो वो लेकर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एल्यूमीनियम का उसको मूर्ति बनाना है, तो वो कोई एल्यूमीनियम का पुराना बर्तन लेकर आता है, आपको कहता है कि आपको जो है इसका मूर्ति बनाना है। आपका काम ये होता है कि उस एल्यूमीनियम को पिघलाना है और जो साँचा आपके पास होता है, उसके ज़रिए वो जिस भी भगवान का मूर्ति बनाने को कहता है, वो आपको बना देना होता है। तो प्रोसेस कुछ ऐसा होता है, ठीक है? अभी देखिए, अगर मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि आपको 2000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो देखिए 2000 के इन्वेस्टमेंट में आपको बर्तन काटने का औज़ार, सांचे बनाने के लिए जो बॉक्स होते हैं वो, कोयला और आग जलाने के लिए पंखा आदि चीज़ें जो हैं वो खरीदनी होती हैं। साथ ही आपका इतना करना होता है और इसके बाद जो है आगे का जो मतलब खर्चा होता है वो आपका उतना नहीं होता है। और अगर किसी केस में कस्टमर आपको, जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर आपको कहे तो फिर आपको उस हिसाब से रॉ मटेरियल डालना होता है, वरना नहीं लगता। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इस बिज़नेस को आप कहाँ स्टार्ट कर सकते हैं? तो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आप जो है कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप गाँव-खेड़े में रहते हैं, किसी कस्बे में रहते हैं, आप शहर में रहते हैं, आप जहाँ भी रहते हैं इस बिज़नेस को आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। पार्ट टाइम भी स्टार्ट कर सकते हैं, फुल टाइम भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसे घर से किसी मार्केट से या फिर कहीं पे दुकान के रूप में आप दुकान लेके, या फिर जो हाट मार्केट जो बैठते हैं वहाँ पे जाके, किसी भी तरह से आप गली मोहल्ले में घूम-घूम के किसी भी तरह से आप जो है इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए 6 घंटा अगर आप इस बिज़नेस को देते हैं, 6 घंटा अगर आप काम करते हैं कम से कम, और 40 मूर्तियाँ अगर आप बना लेते हैं, तो प्रति मूर्ति पूरा खर्चा निकाल कर भी देखें तो 100 से 200 रुपए ईज़िली आप कमा लेते हैं। यदि एक मान के चलें कि 20 मूर्ति भी आप प्रतिदिन बनाते हैं, तो कम से कम 3000 से 4000 रुपए आप ईज़िली कमा लेते हैं। और बात जहाँ तक रिस्क की है इस बिज़नेस में, तो इस बिज़नेस में रिस्क जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको इसमें खुद से ज़्यादा कुछ लगाना ही नहीं होता है। आपके पास जो सामान 2000 में आपने खरीदे होते हैं, जिसमें साँचा, जिसमें औज़ार, मूर्ति बनाने के और भी जो छोटी-बड़ी चीज़ें हैं, बस वही आपका होता है। बाकी जो मूर्ति बनाने को कहता है जो कस्टमर है, असली सामान तो वही देता है, अपने पुराने बर्तन, अपना जो भी धातु का उसको बनाना होता है वो धातु, वो सब कुछ वही देता है। तो आपका काम बस वही होता है कि उस धातु को पिघलाकर उसका जो भी मूर्ति वो बनाने को कहे, उस साँचे में डालकर उस मूर्ति को बनाकर आप कस्टमर को दे दीजिए और उसका जो भी रेट है वो आप ले लीजिए। बहुत ही आसान सा बिज़नेस है और बहुत ही अच्छी इनकम भी देता है, और अभी इसमें ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी नहीं है। और इस बिज़नेस को अगर अभी आप शुरू करते हैं पार्ट टाइम या फुल टाइम जैसा आप चाहें, तो इसमें अच्छी इनकम जो है वो आप करना शुरू कर सकते हैं।